aspect of it. Okay, so okay, right. So okay, so our organization, and this hasn't happened for these guys also. So आप लोगों ने एक चीज़ तो देखी होगी, and the reason why I'll ask these guys is because they've seen it. कि हम लोग, at least मैं, right, अब जो culture है यहाँ का, सही है, उसके लिए like होता है ना, क्या बोलेंगे, क्या क्या जान लगाता हूँ, sort of like make sure करने के लिए कि माहौल यहाँ का अच्छा हो, चाहे वो successful हो नहीं हो, ups and downs होते हैं, obviously कभी कभी आप बोलो कि जब चीज़ें लाइन में नहीं हो रही तो चीज़ें ऑफ भी हो जाती हैं, लेकिन कोशिश यही होती है कि हम कल्चर को अगर ख़राब हो रहा है तो उसको सही करें, और अगर वो बहुत ज़्यादा हाउ डू आई से दिस, वो एक बैलेंस लाइन चलना होता है ना, कि बहुत ज़्यादा सीरियस भी ना हो जाए जिसमें आपको ऐसा फील हो कि जगह बहुत ज़्यादा ड्रेड है, ना बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हो जाए जिसमें प्रोफेशनलिज्म चले जाए, लाइक देयर इज़ दिस काइंड ऑफ लाइन जो हम हमेशा कोशिश कर रहे होते हैं, जो हमेशा ऊपर नीचे जा रही होती है, एंड माई होप इज़ कि आप लोगों ने वो एटलीस्ट मुझे करते हुए देखा होगा. Just the mic is here, so say that, right? नहीं, मेरे पास तो अपना है, like, so you guys can say, right, like the answers, so you can kind of, but you've seen it, right? आपने like देखा है, नहीं देखा है, या first I was getting delusional. The reason why, is because of Dr. Robert. Okay, तस्वीर देखी होगी, वो प्लेन में है ना, वो कहाँ गई वो तस्वीर, कहीं है यहाँ पे, ये रही, राइट, रेड शर्ट, रेड शर्ट गाय, राइट, ये प्लेन 3 दफ़ा नहीं चढ़ी थी, लाइक ये प्लेन जो है ना कराची से इस्लामाबाद नहीं पहुँची. हाँ, वो प्लेन 3 दफ़ा ख़राब हुई, 3 दफ़ा एसी नहीं चल रहा था, 3 दफ़ा नहीं हुई, 3 दफ़ा. हम लोग की सुबह 10 बजे की फ़्लाइट थी, 11 बजे कल नेक्स्ट डे ट्रेनिंग थी, it did not work, lost all the money, but like I saw him regulate, like he has arthritis, so yeah, he has a stick, he can't walk, right, so and he was in pain because यहाँ के जो व्हील चेयर्स थे ना वो एक्स्ट्रा नीचे होते हैं, so क्या होता है कि जब आपको उठना होता है ना तो वो आप पे उस पर हाँ ज़्यादा, तो ये शख्स अमेरिका से आया हमारे लिए, सही है, इसने जो है वो, and this wasn't the first time I met him the first time in person, but इससे पहले इसने 2-3 साल हमारे साथ मतलब ट्रेनिंग्स दी हुई हैं, जिस तरह फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को ट्रेनिंग देता हूँ, उस तरह हर 2 हफ्ते सुबह 5:30 बजे हम मिलते थे, मरियम, तहरीम, एवरीवन, राइट, सुबह 5:30 बजे हम मिलते थे और इनके साथ बातें करते थे कि ऑर्गेनाइजेशन को ट्रॉमा इन्फॉर्म्ड कैसे बनाना होता है, राइट, तो बिकॉज ऑफ हिम and the efforts that he has put in, it makes more sense for us to carry that forward, right? क्योंकि उसने बहुत बेझिझक हमें ट्रेनिंग्स दी, जिसकी वजह से हमें भी ऐसा लगता है कि जो यहाँ आता है, चाहे वो आए ना आए, लाइन हो नहीं हो, लेकिन हमें भी उससे बेझिझक ट्रेनिंग्स देनी होती हैं ताकि वो भी ग्रो, एंड दैट कम्स फ्रॉम हिम. ओके, तो इंटेंशन इज कि ही राइट इज द फाउंडर ऑफ एरिज़ोना ट्रॉमा इंस्टीट्यूट, वो तो आप लोगों को पता है, सही है. अब व्हाट ही टोल्ड अस वाज, एंड विच अलाइंस विथ अस, राइट, लाइक जब हम लोगों ने इनके साथ बातचीत करना शुरू की, हमारा मकसद था कि हम एक ऐसी जगह बनाएं जहाँ पे लोग आएँ और बेहतर महसूस करें, राइट, और हम लोग, मेरा बैकग्राउंड एडिक्शन के साथ है, यानी कि मेरा बैकग्राउंड है मंशियात, एडिक्शन, तो मैंने रिहैब्स में काम किया हुआ है. रिहैब्स में जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ होता है और जो थेरेप्यूटिक स्टाफ होता है वो मुस्तकिल नॉट फ्रेंड्स, जिसकी वजह से बहुत मसले आते हैं, माहौल ख़राब होता है, वो आपस में बात नहीं करते, वो लोग मुंह बना के बैठ जाते हैं, राइट, उन लोगों का कोई मतलब आपस में, और यहाँ आपने हल्का हल्का देखा भी होगा उस चीज़ों की झलक, राइट, कि क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं जो अगर हम एड्रेस नहीं करते बिटवीन थेरेपिस्ट एंड एडमिन तो किस तरह छिड़ सकती हैं, राइट. यू मस्ट हैव सीन इट, okay, so what we did was, and what he told us to do was कि देखें, हमारी नीयत ये थी कि हम एक ऐसी जगह बनाएं जहाँ पे लोग आएँ तो वो बेहतर महसूस करें. कुछ हद तक हम लोग की वो नीयत, you saw the messages that Mariam gets, you saw the messages that clients get, you saw the feedback that Sahar gets as well, वो हमारी पूरी हो रही है, लेकिन वो इसी वजह से पूरी हो रही है क्योंकि हमारे ऑर्गेनाइजेशन का एक कल्चर है जो हमें डॉक्टर रॉबर्ट ने बताया है, जो हम सबसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो फॉलो करें. या तो हमने उसको ऑफिशियली समझाया है लोगों को कि आपको ये फॉलो करना है,
या हमने इनडायरेक्टली बताया है आपको मॉडल करके कि भाई ये हमारा कल्चर है, ये हमें फॉलो करना होता है. Okay, so first let's see, like, and again these guys are good models because they've seen it. You're first there, so you're just like watching the show here, but like, you know, like, but these guys, have you seen that like happen or not? I think the first time I actually saw it was when we had the conflict resolution case. Yes. Yeah. Never yeah. seen that kind of regulated kind of, Yes. outcome. Great. So we realized that our culture doesn't allow certain things जो बाहर normal है. Very good. Can you give more details for the new person and the Yeah, audience sure. at home? So there was a conflict. We weren't a part of it. We were just witnessing it. So a day later, when it came to notice, On brought us in a room. He made sure that all of us are firstly okay. Since we Oh, also yeah. even the people who witnessed it, Yeah. it wasn't that bad, but we didn't realize that उसका भी effect हमारे पे हो सकता है. So On made sure that the impact that was created is, we're able to come out of it, and also that there is a very, the outcome is not harming the person who was the people who were involved, but also कि वो repeat now. 100%. I don't know how to explain it. वो consequences ऐसे नहीं थे I'll explain. कि yeah, if you can explain that, of course. Yeah. So we realized कि कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ पे allow नहीं है, कुछ boundaries है जो कोई cross नहीं कर सकता. वो boundaries किस तरह create करते हैं? Yeah. So we had a training as well. We have a sort of like, even though I'm sure you guys have read it, but like, you know, there is like some red flags, some big red flags. Don't scream. Yeah. Don't scream. Like, I know I've heard like, or people come into the organization and they're like, again, like, they're like, you know, argument hoti hai, chikte chilate hai, and then it becomes fine. It doesn't, they just suppress, right? It doesn't become fine. They just like go into freeze and continue doing the motions. That's not how we work here. That's not what Dr. Robert has taught us. So yeah, basic congruence. Congruence एक therapeutic term है, सही है, जो बोलता है कि जो spelling गलत है, right? But whatever the congruence की spelling is, सही है, like it's a therapeutic term that says कि जो आप मुंह से बोल रहे हो और वही आप जिस्मानी तौर पे कर रहे हो, basically, right? इसको congruence बोलते हैं कि अगर मैं बोल रहा हूँ कि भाई मैं आपसे सही हूँ, तो मैं genuinely सही हूँ, ऐसे ही मतलब बोल बच्चन नहीं हो रहा. It's alignment between. Which is not common in survival culture. Survival culture में वो चीज़ common नहीं है. Survival culture में it is something that is very uncommon. Oh, as long as the camera didn't like close. Can you just turn the laptop down? They'll automatically solve this. Okay. सर्वाइवल कल्चर में दैट्स नॉट कॉमन. और यहाँ कराची में जो है ना, वो बहुत ज़रूरत है सर्वाइवल कल्चर की. और आप हर कोई जो है जब इस मॉल के अंदर आता है तो उसको एक बहुत बड़ा कल्चर शॉक लगता है, क्योंकि यहाँ पे वो कल्चर नहीं होता. यहाँ पे हम लोगों ने एक बहुत बड़ा बबल बनाया हुआ है, राइट? और हकीकत में बाहर सर्वाइवल कल्चर की ज़रूरत होती है, हसल जो भी चीज़ों की ज़रूरत होती है. डॉक्टर रॉबर्ट बोलता है कि भाई आपको अगर ट्रॉमा क्लाइंट्स के साथ डील करना है, सही है, तो बहुत ज़रूरी है कि आप इस कल्चर को बनाओ यहाँ पे, राइट? और बनाना ही सबसे ज़्यादा मुश्किल काम होता है, बिकॉज आपको सामने वाले शख्स को कन्विंस करना है कि जो उसने ज़िंदगी भर सर्वाइवल में ज़िंदगी गुजारी है और कराची में ज़िंदगी गुजारी है और इस जगह से पहले जितने सारे जगहों पे काम किया है, वहाँ का जो सारा माहौल था वो यहाँ नहीं है, पक्का यहाँ नहीं है, राइट? तो दैट इज़ नॉट ईजी, right? That takes time. It is not easy, but it is what has been our consistent efforts with successes and failures that we make sure कि हम लोग यहाँ पे trauma informed culture बनाते हैं. अब trauma यानी कि इस वजह से हम ये ख्वारी करते हैं, right? इस वजह से हम ये ख्वारी करते हैं क्योंकि हमारे पास एक शख्स है जिसने हम पे इतनी मेहनत की है, हमारे पास एक मकसद है इस ऑर्गेनाइजेशन का जिसमें हमें पता है और हमें ख्वारियों का टाइम और एक्चुअली में जो इसके मतलब परेशानी है उसका एक आइडिया है हमें. अब आ जाता है होता क्या है ट्रॉमा इन्फॉर्म कल्चर. टेक्निकल लैंग्वेज में बताऊंगा और फिर उसको लाइक सिंप्लीफाइड तरीके से. टेक्निकल लैंग्वेज में सबसे पहला काम होता है सेफ्टी, महसूस करना, सही है. अब लाइक लिटरली ट्रैफिक जैम से आए, अच्छा महफूज जो होता है ना वो जहनी भी होता है और जिस्मानी भी होता है. जहनी का मतलब है आपका इस्टीम, राइट? आपका सेल्फ इस्टीम, आपको जो है वो लाइक यू नो आपको नीचा नहीं देखा जा रहा,
आपको बराबरी देखा जा रहा है। एक महफूज इंसान जहनी तौर पे वो भी होता है जिसको मतलब आप फॉर एग्जांपल आप सोचो कि यार कोई शख्स है जो आता है उसको हर कोई, इसी वजह से वी डोंट हैव एन ऑफिस बॉय आ सकेंगे, राइट? दैट्स द मेन थिंग। वो आएगा, वो अपने आप को अलग समझेगा, वो बैठेगा, उसके उसके फ्रीज से हमारे जिस्म पे असर होगा। डोंट हैव एन ऑफिस बॉय, दैट्स द मेन रीजन, लाइक वी डोंट हैव एन ऑफिस बॉय, राइट? आंटी आती हैं, आंटी चली जाती हैं, क्योंकि वो आंटी थोड़े अरसे के लिए आती हैं, उनका काम होता है। और आंटी को भी हम मतलब आप बोलो मैक्स फील कराते हैं कि लाइक वो एज पार्ट ऑफ द स्पेस एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स। प्लस उसकी टेम्परामेंट भी खामोश मिजाज है, तो दैट हेल्प्स, बट लाइक दैट हेल्प्स दैट शी इज खामोश मिजाज। सो वन इज साइकोलॉजिकल सेफ्टी, सही है, एंड देन इज फिजियोलॉजिकल सेफ्टी। कोई आपको मार तो नहीं रहा फिजिकली, राइट? लाइक आपको चोट तो नहीं लग रही। सो दोज थिंग्स आर सेफ्टीज। अच्छा, अब ये सेफ्टी जो है वो बिल्ड कैसे होती है? कि बाय बीइंग कंसिस्टेंट, प्रिडिक्टेबिलिटी के साथ। टेक्निकल टर्म इज प्रिडिक्टेबिलिटी, यानी कि इमेजिन करें मैं एक दिन आऊँ, आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत अच्छे हो, और एक दिन आओ आप बहुत बुरे हो, आप बहुत बुरे हो, आप बहुत बुरे हो, राइट? लाइक दैट inconsistency, right, is what creates unsafety. सही है? And that's one of the reasons why you have to be predictable. Okay, that is number one principle, right? जिसकी वजह से हम बोलते हैं कि अगर आप सेशन नहीं ले रहे तो आपको क्लाइंट को बताना होगा कि आप कौन से दिन सेशन ले रहे हो, क्योंकि उसको ये जो अनप्रिडिक्टेबिलिटी है ना, वो लाइक ट्रॉमा क्लाइंट्स के लिए, किसी शख्स के लिए वो अनसेफ हो जाता है। बताओ तो कब है, राइट? लाइक ये तो दो, ये जो अनसेटलिंग चीज़ होती है ना, वो साइकोलॉजिकल सेफ्टी अनक्रिएट करती है। इवन लाइक फॉर एग्जांपल इमेजिन वन डे आई एम लाइक super loud and colorful and bubbly, and the other day I'm like, even though आप लोग अपना काम कर रहे होगे, आप लोगों को इम्पैक्ट होगा, आप लोगों की साइकोलॉजिकल सेफ्टी इम्पैक्ट होगी। इसी वजह से जब लोग बोलते हैं ना कि यार छोड़ दो मुझे अपने हाल में, यहाँ नहीं हो सकता, यहाँ ये नहीं हो सकता, यहाँ आप जो है ना अपना हाल का असर दूसरों पे नहीं देख रहे हो। ये मेरा मकसद तंग करना नहीं है, सही है ना, ही मेरा मकसद, and trust me, I know, and I know कि मैं अपना हाथ जो है वो मतलब होता है ना कि like फजूल में like फंसा, like it's gonna get hurt, right? क्योंकि वो आता है मुझ पे, लेकिन it is so important because of this reason. Because of this reason, इंसान को आप अपने हाल पे नहीं छोड़ सकते, क्योंकि या तो वो सेल्फ रेगुलेशन टूल डेवलप नहीं हुआ होता, सही है? क्योंकि वो सेल्फ रेगुलेशन टूल के डेवलप नहीं हुआ होता तो आपको को रेगुलेशन की ज़रूरत होती है शुरू में, राइट? बिकॉज आपके दिमाग के अंदर सर्टेन बिलीफ्स होते हैं कि मैं अकेले हैंडल कर लूँगा ना इस चीज़ को, मैं कर सकता हूँ ना, बाद में भी तो किया था ना मैंने हैंडल, मैं यहाँ पे भी कर लूँगा, किसी ट्रस्ट करने लायक तो कोई शख्स है भी नहीं मेरे यहाँ पे मेरे लिए। जो भी कहानी है वो सब यहाँ से नहीं आ रही हैं, वो आपके प्रीवियस पास्ट एक्सपीरियंसेस से आ रही हैं। दैट इज़ फाइन। बीइंग ट्रॉमा इन्फॉर्म्ड इज़ हैविंग दैट अंडरस्टैंडिंग कि बिल्कुल जायज़ है। आपकी फिजियोलॉजी ने जो पास्ट में चीज़ें सीखी हैं वो आप अपने काम पे लेके आओगे। You know, these guys, we were just doing, I was supporting a therapist yesterday. It's like tangent, I tell these stories in tangent. So I was supporting a therapist yesterday, and these guys were like, you know, why are you getting in, why are you making things so predictable? Like, you know, how are you able to predict these things? And it's because of this very basic concept. Whatever is happening is not for the first time. You have muscle memory. यानी कि अगर आप इस तरीके से नाराज़ होते हो तो आप इस तरीके से हमेशा नाराज़ होते हो, पहली दफ़ा नाराज़ इस तरीके से नहीं हो रहे। अगर आप इंगेज करते हो लोगों के साथ तो आप पहली दफ़ा नहीं कर रहे, आप हमेशा करते हो। You learn कि you are able to accept the person for what they are। वो शख्स सही गलत कुछ नहीं कर रहा, राइट? वो अपनी आदतों को जो लेके आ रहा है वही आदतों को दोबारा दोहरा रहा है। हम लोगों का यहाँ एक्सपेक्टेशन ये है आपसे कि आप आहिस्ता आहिस्ता 1% बदलोगे, दैट इज इट। 1%। कहीं से भी फुल एक्सपेक्टेशन ये नहीं होती किसी से भी कि वो आएगा और वो ये लो ट्रॉमा इन्फॉर्म का पर्चा, सेफ्टी, ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी, प्रेडिक्टेबिलिटी, पीयर सपोर्ट, एम्पावरमेंट, वॉइस एंड चॉइस, ये सब चीज़ें ये सब चीज़ें हैं। ये सब चीज़ें आपने ड्रिल करके पी ली, बस आप ट्रॉमा इन्फॉर्म बन गए, बस अब मेरा एक्सपेक्टेशन है कि ये होगा। इट डजंट वर्क लाइक दैट।
It doesn't work like that. What Dr. Robert did was with us was he gave us time, and he told us 1%. The only reason why he continued to work with us, in my opinion, is because we did that 1%. We really did it. Like, safety is being predictable. How do you make a person feel safe? You are consistent. यानी कि क्या होगा consistent? Consistently trying to get better, consistently trying to do 1% better. आप जितनी गलतियां कर लो कोई मसला नहीं है. सही है. दैट इज, ये देखा भी होगा आपने माहौल के अंदर कल्चर हमारा, राइट? ये हम लोग का कल्चर है यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ हाउ वी डेवलप सेफ्टी, राइट? एंड इट इज समटाइम्स अ फाइट बिकॉज द पर्सन विल कम फ्रॉम देयर सर्वाइवल रिस्पॉन्सेज. फिर आ जाता है प्रिंसिपल नंबर 2, ट्रस्ट. हाउ डू यू डेवलप ट्रस्ट? So this is the part I was thinking about. I was like, how am I gonna like tell them about trust? Trust होता है एतमाद. Okay, एतमाद comes with being how do I say this? By being respectful of, like, imagine करें 2 लोग हैं, सही है? अब यहाँ क्या होगा कि trust would be basically कि आप safe हो, सही है? ये safe है, सही है? एंड क्योंकि आप लोग इंक्रीमेंटली और कंसिस्टेंटली सेफ हो, अगेन स्पेलिंग रॉन्ग बट ओके, कंसिस्टेंटली आप सेफ हो, तो आप क्या करते हो कि आपने ओवर टाइम देखा, सही है, कि ये ट्रस्ट जो है वो डेवलप हो रहा है क्योंकि ये बंदा जो है जो वो बोल रहा है वो कर रहा है. कॉन्ग्रुएंस. परफेक्शन की बात नहीं है यहाँ पे, यानी कि परफेक्शन की बात नहीं है. एवरीवन, चारों में से हम 4 मिस्टेक्स करेंगे, राइट? हम चारों मिस्टेक्स करने वाले हैं, हम चारों रिलैप्स करेंगे, हम चारों अपनी पुरानी आदतों पे जाएंगे, हम चारों अपने सर्वाइवल चीज़ों के साथ जाएंगे. Like trust is in, and this is not a thing, but in my opinion, right? This is not from this, but in my opinion, trust is earned. Trust is not given. I will never expect you guys to trust the organization until unless the organization gives something to you in return. अगर हम लोग, मैं, क्योंकि technically like मैं, तेरी, like whatever, सही है, हम लोग अगर आपको अब हमारे ऊपर एतमाद करने के लिए कुछ दे नहीं, तो why should I expect you guys to trust me? This is earned, and that is both ways, which sometimes people find it activating. Like, how come you're not trusting me? And I have a problem with this also. Like, this is my weakest principle. Let's just put it like that. Safety मैं बना लूँगा, but trust मुझे बहुत मेरे past experiences से मुश्किल होता है, right? So I'm being transparent here with that. So what you do is you're saying कि आप आहिस्ता उस तरफ align कर रहे हो कि आप जो बोल रहे हो, आप जो कर रहे हो वो एक हो जाए. जब आप उस तरह के शख्स हो जाते हो तो सामने वाला शख्स आपको ट्रस्ट करने के लिए ज़्यादा ऑनेस्ट रहता है क्योंकि उसको पता है कि कोई सरप्राइज़ नहीं आ जाएगा. ठीक, ये हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जब क्लाइंट्स हमसे मैसेज करते हैं, बात करते हैं, तो वो ये चाहते हैं कि हमें कंसिस्टेंसी शो करें. अब फॉर एग्जांपल इन माय ओपिनियन, व्हेन हाउ डू वी बिल्ड ट्रस्ट विद आवर क्लाइंट्स एज एन ऑन एन ऑर्गेनाइजेशनल लेवल? We show consistency in how we try to communicate. How much effort do we spend in figuring out a message? Initially, abhi to you've gotten really good, but initially, like a lot. We would think through. We would discuss it. take 40. I remember we used to time it. कि पहले शुरू में 45 minutes लगते थे to write 5 lines. To write 5 line लिखने में almost 45 minutes लगते थे क्योंकि ये word सही safety message नहीं कर रहा. ये वर्ड हमें ये बायस निकाल रहा है. लाइक इतनी हम लोग इतना, आई रिमेंबर वी यूज्ड टू डू सो मच एंड थैंक गॉड एआई केम अलोंग, बट लाइक बट लाइक बहुत ज़्यादा हो जाता था. अब तो हमारे सॉफ्टवेयर सिस्टम्स के अंदर एआई आ गया है, तो वी हैव लाइक ऑल ऑफ दोज थिंग्स. सो दिस इज़ व्हाट ट्रस्ट इज. ट्रस्ट इज रियली काइंड ऑफ हार्ड एंड अर्नड एंड इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, बट इट टेक्स अ लॉट. वन मोर थिंग इट टेक्स लाइक गुड बाउंड्रीज. अच्छा, बाउंड्रीज़ का क्या मतलब है? बाउंड्रीज़ का मतलब है कि आप अपने दायरों में रह रहे हो. इट्स लाइक दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, राइट? सो मुझे अगर आपको ट्रस्ट करना है या आप मुझे अगर ट्रस्ट करते हो, तो मैं आपको जो है वो, हाउ डू आई से दिस, आपकी बाउंड्रीज़ ब्रेक नहीं करूँगा, राइट? लेकिन मैं दीवार और बाउंड्रीज़ के दरमियान में फ़र्क जानता हूँ. बाउंड्रीज़ फ्लेक्सिबल होती हैं, सही है? बाउंड्रीज़ के 2 वेरिएंट होते हैं.
एक वेरिएंट होता है जिसमें वो जिसने दीवार खड़ी की हुई है। आप मुझे कुछ बोलो, क्या मुझे आप ये पेपर ला सकते हो फॉर एग्जांपल? आप ये पेंसिल मुझे दे सकते हैं? नहीं, मैं नहीं दूंगा, मैं नहीं दूंगा, नहीं मैं नहीं दूंगा। ओवर ड्रामेटिक था, लेकिन ये दीवार होती है, यानी कि ना मैंने कान से सुना, ना व्हाटएवर रीजन, बट ना मैंने कान से सुना, ना मैंने जिस्म से सुना, कर भी सकता था, इवैल्यूएट भी नहीं किया कि क्या ये मेरे लिए कर सकता हूँ या नहीं कर। ये जो इवैल्यूएशन का खेल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, सही है। यहाँ मैंने इवैल्यूएट भी नहीं किया यहाँ, और दूसरे साइड पे है नो बाउंड्रीज। अब आप मुझे दोबारा पूछें। मैं आपका पेपर ले लूँ? हाँ बिल्कुल, ये भी लें, आपको कोई और चाहिए अभी भी ले लें, सही है। मतलब मुझे कोई मसला नहीं है, आपको कोई और पेपर चाहिए मैं आपको ला दूंगा। जेन्युइनली आप, मुझे बहुत अहमियत है, मैं आपके लिए सारे पेपर्स लेने के लिए तैयार हूँ। लाइक इसमें भी मतलब कोई इवैल्यूएशन नहीं था कि मुझे कोई नुकसान होगा या नहीं होगा, राइट। कि भाई मेरा काम, वो कोई कॉन्वर्जेशन भी नहीं था, राइट। कि मैं अभी नहीं दे सकता, मैं थोड़ी देर बाद दे दूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे डर है कि सामने वाला शख्स मुझसे नाराज़ हो जाएगा, या सामने वाला शख्स जो है वो मुझसे मेरी दोस्ती छोड़ देगा। तो लाइक प्लीज़, so trust can't develop with that. Trust can't develop with that. So this is all of trust. Okay, so we have safety by being predictable. We have trust by being congruent and having boundaries. So yeah, then we have trust, safety, trust, transparency. Transparency. Again, please. Yeah. Don't go on my spellings. So yeah, just get the niyat. Just get the niyat. Transparency is being, so transparency is very important. Okay, so transparency is, imagine करें मैंने एक फैसला लिया कि अब से जो है वो हर कोई यूनिफॉर्म पहन के आएगा। It's not happening, but imagine hypothetically हम लोग एक स्पा टाइप बन गए, क्लिनिक थेरेपिस्ट स्क्रब्स पहनेंगे, और एडमिनिस्ट्रेशन जो है हवाईन शर्ट्स पहनेंगे। That's the dream, but like imagine Hawaiian shirts. So yeah, और मैं नहीं बताता क्यों, I don't say why, it's just अचानक से okay, परेशान हो गए। Safety, trust, transparency is very important. Transparency, you have to like, not just me, not just one way, both ways. For example, मैं आज नहीं आ रहा, full stop. क्यों नहीं आ रही? ये क्यों नहीं बता रहा बंदा? मैं मतलब क्यूरियस नहीं हूँ, लेकिन ट्रांसपेरेंसी के प्रिंसिपल के खिलाफ से कॉन्वर्जेशन नहीं है ये। वो बंदा दोबारा सर्वाइवल में चला गया, वो बंदे के साथ क्या हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने ट्रांसपेरेंसी में और क्या होता है, हम लोग जो मैसेजेस लिखते हैं, राइट, उसके अंदर भी होता है कि वी आर नॉट बीइंग ट्रांसपेरेंट ऑन द व्हाई समटाइम्स, right? Like, not to say that, for example, transparency doesn't have to be like fully transparent. So, for example, fully transparent, like I'm not, like I discuss the future and the stages of the center, right? Like obviously with the business team and also with the therapist as well, कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, ताकि वो ट्रांसपेरेंसी रहे हमारे स्टेप्स के साथ। यानी कि जितने भी लोग इस ऑर्गेनाइजेशन के हैं अंदर हैं, उनको पता हम लोगों ने बात किया था दुबई के बारे में, right? Like because not because के you guys had to go apply for your for example आप लोगों को जाके साइन करना था उन कॉन्ट्रैक्ट्स को, nothing, but आप लोगों को पता चले as an organization कि हम लोग किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। We worked for 2 years on the Dubai thing, for 2 years, right? And sometimes it becomes like, when is it gonna happen? But like still, we worked very long and hard for it. But the involvement of everyone, or at least the transparency, कि कोई भी अगर plan हो रहा है change होने का, it's important. For example, can you imagine हम लोग ने, like, imagine if we had not discussed the Escapistan thing, or we had done just the beach trip. See, the transparency is important because it shows involvement and clarity on both sides. It's a very important principle. I'm not going to sit down and discuss, you know, हम 3 साल से financial loss में चल रहे हैं. Like, I'm not going to start discussing that stuff. That transparency is not there. But I'm going to discuss like what we need to do, what do you think we need to do, collab. Those kind of things become very important, right? So,
From our side, it is about the direction, the steps. From the person's side, from the people's side, it's about transparency about what's really happening. So that's trust and transparency is also an important principle because वो again आपको वो एक certain ambiguities को हटा देता है, assumptions को हटा देता है. Because मैं आपको trust करता हूँ, because आप safety हो, आप मुझे बता रहे हो, मैं मान रहा हूँ, सुन रहा हूँ. अगर हमारी कोई conversation होती है, वो एक trusting नीयत के साथ होती है, it's all good. It's all good. So transparency becomes an important part. As safety, trust, transparency, peer support. Peer support is important in a trauma-informed culture. Why? यहाँ पे peer support होता है? Yeah. Yeah. No politics. No politics. No. It takes a village kind of thing. It takes a village. Also, like your individual impact impacts the people. थोड़ा सा मतलब it's a double-edged sword. I'll be very honest. यानी कि आप आते हो 6 sessions लेके, आपका vibe off है. Hypothetically, सही है. आपका vibe off है. अब आपका सबसे पहला स्टेप होगा को-रेगुलेट कराना, right? या आपका सबसे पहला स्टेप होगा like you know so उस ऑफ वाइब से सब लोग इम्पैक्ट होते हैं. कभी कभी सामने वाला शख्स उस चीज़ को देखना नहीं चाहता क्योंकि उसने ऑलरेडी उसका कप इतना फिल है कि वो दूसरों की और जिम्मेदारी नहीं उठा रहा चाहता. राइट? वो बोलता है कि यार मुझे नहीं देखना और किसी को मैं इम्पैक्ट कर रहा हूँ नहीं कर रहा, मुझे सभी थोड़ी देर के लिए छोड़ दो. अब उस सिचुएशन में वी यूजुअली हैव दिस काइंड ऑफ पीयर सपोर्ट एंड पीयर सपोर्ट हैज़ नथिंग टू डू विद कंटेंट. पीयर सपोर्ट हैज़ नथिंग टू डू विद कंटेंट. कहानी नहीं सुनना है. टॉक थेरेपी तो हम करते ही नहीं है यहाँ पर. स्टार्ट टू एंड नहीं करते. हम बैठ के कहानी नहीं सुनने वाले. अच्छा क्या हुआ था, क्यों हुआ, अच्छा कहाँ खुरच नहीं रहे. राइट? वो जो खुरचना होता है ना, वी डोंट खुरचो. What we do is we regulate, co-regulate. आएंगे, बैठेंगे, गपशप तो नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको, लाइक बंदे को मतलब बेहतर फील करवाने के लिए या रेगुलेट करवाने के लिए हम टेक्निकल टर्म में co-regulation. What that means is, and that could be through breathing together, emotionally allowing space. Like you will see therapists do this also. So for example, therapists will be filled with the client's emotions sometimes. Another therapist will come in, they'll sit, and they just ask you to breathe. And whatever emotions come up, you just allow that to like release. So just because you were gone, so peer support, you have examples of peer support? Like remember the Sahar came out and Danya gave her chili milli and you gave her something, like you gave her, like, do you want to give an example? Because that's a co-regulation thing, but Co-regulation. yeah, so Can't think of an example. We do that a lot. we do that a lot. Yeah. आपको नहीं मिलता इतना क्या चीज़? co-regulation. I think obviously correct me if I'm wrong. Obviously थोड़ा सा like you know what happens is in mental health 80% of the employees are women globally. So what happens is men will by default feel more isolated in this field. Right? So यानी कि for example अगर it'll be harder also because men have a different culture as well. Women have a different subculture. Like all of those things also play a part as well. So जितना आपको मिलना चाहिए technically उतना मिलता नहीं है. That's why I tried. I got you, man. Don't worry. Yeah, I got you. So yeah, I got you and I got Shami. Like those two people, I'll support. अब मैं होता कितना हूँ, but like, yeah, but मेरा नियत support करने का है. So, but that plays a part. You're not alone. Like that is the intention, right? You have to really understand कि आपका मसला हमारा मसला वाला चैप्टर है. I think यहाँ पे ये culture नहीं है कि आपका मसला है तो like this is not my headache or this is not my job or my part to play. Yes. ऐसा कभी भी नहीं होता है. No, it's Never a important. single case. Why? Because your physiology is Yeah. what you carry at home, is what Yeah. you bring to the work. Being trauma informed means कि अगर आपका dysregulation घर की वजह से होता है तो वो आपको यहाँ पे काम पे असर करेगा. Ideally आपका काम इतना regulated और इतना relaxing होना चाहिए कि वो आपके दूसरों के घर के मसलों को बेहतर कर सके. That is the niyat, and that is something that we have seen in like a lot of people, that once they start feeling that the work is filling their cup up rather than taking their cup, which is a ऊपर नीचे thing, right? Like you want it to ideally be at a place कि आप काम पे आओ, आपको joy और happy और alignment मिले, ताकि जब आप घर के मसलों की तरफ जाओ तो आपको वो इतने भारी नहीं लगे. That is something that you want. You're really trying to build that. The only issue that we're trying to currently have is how do you scale it?
right? Because we can have that with like 6 people, 8 people, a handful of people में हम वो culture बना सकते हैं. क्योंकि 1 person, 2 people supporting 3 other people who are new, that is okay. लेकिन हम इसको scale कैसे करें, right? Because ख्वाड़ी का काम है. Yeah. I'm going through shit, you're going through shit. I don't want to talk to anyone, you don't want to talk to anyone. Who's going to talk to them? Because they can happen when everyone's having a bad day also. So yeah, and that's where leadership comes in. That's where like, you know, and you don't have to be at a position to be a leader. वो तो कोई भी बंदा lead कर सकता है ना. But like, for example, Mariam is a great example of leadership. Solid, 10 on 10. I don't know if you met Mariam. Mariam is like 10 on 10, right? Like, I don't know if you met, she is usually in Islamabad. This week, luckily, she's here in person. So these guys got to meet her vibe also. These guys had felt her vibe on the phone, right? But you can see that she doesn't like drop, right? And अगर किसी को मतलब ज़रूरत भी पड़ती है तो वो उसको help करने के लिए तैयार है. That is leadership. That is, and I feel like everyone has that potential, which is what makes this is where Tareem comes in, because I think everyone has potential and Tareem has better boundaries with that, right? Like, that's where Tareem comes in, because Tareem can be like, ho gaya, right? Like, she's very clear, good therapist, right? I am like, har kisi ke andar potential hai, never give up, right? Like, I'm very like, you know, मैं आपको पीछे मेहनत करना नहीं छोड़ूंगा, like, you know, I'm very like idealistic like that, which makes sometimes my don't know when to stop. Right? And so Tareem जब से आई है तो it's been a really good thing, because उसने थोड़े से structures को, चीज़ों को और ज़्यादा बेहतर कर दिया है. तो she's really good at saying you put enough effort on this one person, because not everyone will. Feeling safe is really unsafe in Karachi. Just want to say that. Right? It is really unsafe. Strong levels of discomfort होगा. अभी सुनने में idealistic kumbaya लग रहा है. Doing this is hell. Doing this is hell, right? So we do a lot of peer support. But not a lot of people will, like, conflict management wala bhi jo thing hota hai. A lot of people don't agree. I will not. One thing that I really like about this place is that mistakes are allowed. Yes, 100%. Which was very uncomfortable initially. Even now Yes, it is. yes. But that is something I really like. Never Yeah. blame the person. Never. We'll change the system. System, yes. is the problem. System is the That problem. is something very unusual. हम कहीं yes. भी नहीं सुनते. Yes. You'll always get blamed for a mistake. No. Impact के ऊपर आपको you will have to No. work on it. You created this impact, and you know this is your fault. Nope. But we never use this word. It's your Yes. fault. It's your No, or never. blaming. Even if that happens, On is very Yeah. consistently telling us not to do that. Yes. So It- that is amazing. 100% it's not your fault. It is always the system. One of the main errors that we found in our system was that we didn't do the orientation right. That's something. In लोगों का भी ये trauma informed culture का orientation नहीं हुआ था. So again थोड़ा सा वो need of the hour पे kind of having to get the work started, right? तो वो cultural orientation जो थी वो हुई नहीं, right? तो मतलब चीज़ें हो रही थी तो आप चीज़ों को click कर सकते हो, लेकिन ऐसा फॉर्मल ओरिएंटेशन नहीं हुआ जिसमें आपको पता चले कि यार ये ऐसा मतलब दिल की ख्याल है बातें वाला सीन नहीं है. देयर इज एन एक्चुअल स्ट्रक्चर टू दिस जो हमें डॉक्टर रॉबर्ट ने बताया है, जो हम इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फॉलो करते हैं, जो हमारा कल्चर है. आप लोगों के दिमाग में वो क्लिक कर रहा होगा, बट इसके ऑफिशियल लाइक टर्म्स भी हैं, राइट? जो हमें इस चीज़ को बताते हैं कि ट्रॉमा इन्फॉर्म में काम करने का मतलब ये सब होता है. सो लकी यू मैन, वी लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक्स, वी चेंज आवर सिस्टम. Yeah, there's still a few systems that I feel we're still like on an organizational level we're not that solid with, and again that is my faults, right? But like again, this is where Tareem really comes in. So documentation, contracts, paperwork, ये सब चीजें, Tareem's really solid with those. So those are things that I wasn't really I was good with the explaining at the vision side of it, but just structural elements होते हैं, that Tareem is trying to fixing. But again, a system problem that got solved with a system solution. Right now, we're hoping your documentations, your orientation, all of that stuff will be much more sorted, right? And so, जो आप लोगों को paperwork के मसले हुए थे, hopefully she doesn't have those, and we ताकि because if we don't orient the person correctly or with an alignment, what happens is that we're not setting them up for success, right? यानी कि for example, आप लोग आए, you have to figure things out from the get-go. Plus
what happened was that contamination happened, right? Yani ke, for example, those people who weren't organizationally aligned, when they taught you, you learned everything from them, right? अब वो भी human है, right? उनके भी मतलब मुझे ये चीज़ अच्छी लगती है, ये चीज़ अच्छी नहीं लगती है, is a natural part of their incremental development. तो जब आप लोगों ने उनसे सीखा, what happens is naturally आपको लगा कि वो चीज़ organization है. My intention is for you to be better than everyone who's already here in this space, and my intention would be for the next people who come in for them to be better than the people, because once the vision is aligned, then you're in alignment with it. आपका अपना एक रेस चल रहा होगा, आपका अपना एक जर्नी होगी, आपकी अपनी एक जर्नी होगी. शायद आप आगे चले जाओ, शायद आप आगे चले जाओ. There's no like आपका इससे बेहतर है. आपकी अपनी है, आपकी अपनी है, right? So for example, you could be more self-regulated and empowered than Sahar could be, right? And Sahar could have different aspects of her self-regulation work that could be ahead, and it's everyone's in their own journey. But because we did not have a standardized orientation, there was a lot of contamination that would happen. वो cultural contamination नहीं हो पाता. That's why we're recording this on YouTube, ताकि मैं जो हूँ एक ही दफ़ा में इसको सबको बता दूँ कि भाई इस तरह हमारे पास काम होता है, ताकि I have evidence कि मैंने इसमें क्या बोला है, right? So like, सही, so I know कि if someone has watched this, they will know कि भाई हमारा यहाँ पे इस तरह काम होता है, right? So they would not be surprised, and if they align, that's great, but it's on their own journey, okay? Empowerment, voice and choice is very important, okay? Which I feel we're always a hot topic for me, because like 10 brains are better than one brain. सही है, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर आपका दिमाग चल रहा है और आप सजेशंस दो, आप वो चीज़ देख सकोगे जो मैं नहीं देख सकूँगा, राइट? अगर आपका दिमाग चल रहा है, यानी कि contributing thoughts and ideas is very important here. Obviously, I'll be the loudest, right? I will be the loudest, but I want people to disagree, right? Like the reason why I really enjoy working with Tahreem and Maryam is because they will tell me, nope, and this is the science, and this is the reason, and this is why. I'll be like, yep, makes sense. And they'll say it in a very regulated manner in which you can't be like, yeah, I'm dysregulated. You know, you can't even do that logic. So that the more empowered individuals in an organization, the higher the value of it. Like I would like you, like same thing with Sahar, same thing with Dania. I want them to be strong, right? Like वो individually जितने ताकतवर होंगे, उतना ही वो और अपनी सोच से चीज़ों पे contribute कर सकेंगे. That's why so much like personal development work and process work and therapy work happens indirectly. I do it like we do it here like indirectly. I'll sit with you, I'll sit with Shami, like जो एक certain, because जितना आप regulated plus like strong, like empowered होता है ना, like empowered का, like in my mind empowered की तस्वीर is like Maryam, right? Nothing personal, doesn't take anything personally. Will call a spade. जहाँ काइंडनेस शो करना होगा वो काइंडनेस भी शो करेगी, किसी से डरती नहीं है, मतलब फैन, right? Fan. And I know that you can reach those levels. Everyone can, and that's what my part is, right? That my intention is कि I want everyone to have a voice. कभी भी ऐसा नहीं लगे कि यार आप, लेकिन वो voice होने का मतलब है गलतियाँ होंगी, failure होगा, सही है? इसका मतलब है कि आप जो है वो mistakes होंगे, वो highlight होंगे, सही है? इसका मतलब है कि आप जो है वो अगर चीज़ों को यानी कि आप गलत भी बोल सकते हो कुछ. Nothing wrong with that. Yeah. Nothing wrong with that, but it's not that easy to believe. So, बिल्कुल, like यानी कि because वो empowerment choice थी, वो आपने वो कहा तो वो चीज़ें पकड़ी जाती हैं. तो वो होता है ना एक certain, it's called idea meritocracy, where the best idea wins. It's not a authority based thing. यानी कि आइडिया को लड़ के ही वो सबसे बेस्ट आइडिया सामने आता है, राइट? तो उसके लिए ना you have to have conflict but respectfully. Because I've had strong opinions with strong people, and that's fine, but like the regulation kind of sometimes goes away, so we have to work with that. Yeah, great. You know, इसको सुन के आपको फायदा हुआ?
जी काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो कराची में और कहीं हो नहीं रही हैं, मतलब यहाँ पे वो चीज़ें की जा रही हैं लाइक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की तरह, जो हम हैं जो कि हम जो हम हैं तो ये एक सरप्राइज़ भी था मेरे लिए कि मैं अब यहाँ पे आया था तो कि कितना चेंज था यहाँ पे, क्योंकि जो बाहर की चीज़ें एक टॉक्सिटी होती है तो एक दूसरे से जलन होती है लोगों को, तो वो हाँ। यहाँ पे नहीं है। मैं यहाँ पे कभी नहीं चाहूँगा कि मैं ऑन को वो चीज़ बता दूँ जो सिम बताने वाली है। हम लोगों में ये नहीं है और जो जो कॉम्पिटिशन। जो वो होता है हाँ। अच्छा पता है इसने क्या किया लाइक हाँ। वो वाला नंबर बढ़ाने वाली बात। Oh yeah, I'm yeah, doing this, yeah, I yeah. get it later. Oh, yeah, yeah. There's a term for it, right? Like वो जो yeah, yeah. Okay, got it. Yeah, yeah. That Yeah, 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 It's my idea. yeah. None of us do that. I do the boss meme. It's my idea. क्योंकि हमें पता है कि ऑन जज कर लेंगे कि ये बात आई कहाँ से, हाँ, हमें हाँ। इतना पता है, Yeah, 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 yeah. इसलिए हम बेफिक्र हैं। Yeah, yeah. And also like I think I think that makes it मेरे ख्याल से like safer, right? कि like you know कि यहाँ पे इस तरह का culture can't happen. We can't do politics. Because the rehab में जो मैंने काम किया था उससे मैंने सीख लिया था कि भाई ये culture यहाँ नहीं हो सकता। और आपको पता है कि सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है एडमिनिस्ट्रेशन जो आउटसाइड द थेरेपी रूम का इंटरेक्शन होता है क्लाइंट्स का, वो सबसे ज़्यादा फ़ायदा क्रिएट करता है, सबसे ज़्यादा फ़ायदा। नॉट थेरेपी रूम में जो ट्रांजैक्शन होता है इट्स ऑल the mindset is, oh, it is supposed to happen this way. You're supposed to, effective therapy has its own value, but really what makes it effective is the conversations that happen outside of the room. That is what will make, and all of this makes that better. That's the whole intention. ये सारा मेहनत नॉन स्टॉप 5 साल से करने का मकसद यही है कि जो हमारे वो क्लाइंट को जो मैसेजेस जाएं उसमें इसकी झलक हो, राइट? कि द एडमिन इज नॉट कि यार आप थेरेपिस्ट से क्यों नहीं पूछ लेते, राइट? लाइक थेरेपिस्ट कांट बी लाइक आप एडमिन से क्यों नहीं पूछ लेते, राइट? जबकि ये होता है, बहुत टॉक्सिकली होता है. What's your thoughts about having officially been oriented about trauma-informed organizations? Finally, I think we do what we say. Like I didn't think so. जब मैं आई थी, I thought कि चीज़ें easy नहीं होती to make sure. Of course, team is smaller, yeah. so that is there. But Yeah. then of course there are challenges. We overcome that, and you're actively looking after us and the center. That helps a lot. Yeah. Your thoughts? As you said, it really sounds idealistic on paper, but again, coming from the therapeutic background in a way, I know it's very difficult to actually maintain this or to practice this, implement it like daily in your Yeah. daily life. But it also, since I'm the lucky one and I already got the orientation, Yeah. so Now it- everyone else will also. yeah. So Yeah. it really helps to kind of walk through the entire process or how things work, because as I told you, I was a little jittery coming here, and Yeah, I didn't know how the culture is Yeah, and yeah. how people interact here. But it's really sounds really promising. So Yeah. it makes me a little way more less anxious. I'm So, glad. yeah, I'm glad, thanks. and I'm hoping that you get to kind of see all sides of it, the difficult Yeah. sides, the fun sides, Yeah, all yeah. sides of it.